हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा छठा चैप्टर चल रहा है रैखिक असमिकाएं। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। अभी भाई क्या है कि जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी 6.2, वहां पर हमने भाई शुरू किया था कि आप रैखिक असमिकाओं का आलेखीय हल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। पर भाई वहां सिस्टम क्या था, वहां आपको एक बार में केवल एक असमिका ही हल करनी होती थी। लेकिन भाई एक्सरसाइज 6.3 में क्या है, अंतर केवल यही है, आपको अब भाई एक से अधिक असमिकाएं एक ही सवाल में हल करनी होंगी। और जो उनका ना कॉमन हल होगा, जो भाई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 देखी हुई है भाई, लगाई हुई है, तो आपको ना यहां पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वहां पर हमने एक पढ़ी थी, यहां पर भाई क्या होगा, एक बार में एक से अधिक होंगी, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो अभी आप आ जाओ पहले वाले सवाल पर, ध्यान देना। यहां पर भाई दो असमिकाएं हैं, एक लिखा है x बड़ा है बराबर है 3 है, एक है y बड़ा है बराबर है 2 है। देखो दो असमिकाएं हैं, लेकिन भाई दोनों बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना होता है, असमिकाओं को आप समीकरण में बदल लेते हो। तो यहां आ जाएगा x बराबर 3, यहां आ जाएगा y बराबर 2। जैसे ही आप इन्हें समीकरण बदल लेते हो, फिर क्या होता है, इन दोनों ही रेखाओं, अब ये रेखाएं हो गई हैं, पहले ये असमिकाएं थी, अब ये हो गई हैं सरल रेखाएं। इन भाई सरल रेखाओं को आपको दिखाना होता है कार्तीय तल में। क्योंकि भाई यहां पर रेखाएं काफी सरल हैं, तो यहां हम बिना बिंदु निकाले ही इन्हें दिखा सकते हैं कार्तीय तल में। देखो भाई कैसे दिखाएंगे, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अब भाई बहुत ध्यान देना है, पहली जो रेखा है भाई वो है x बराबर 3। देखो 1 2 3, ये हो गया ना 3। अभी x बराबर 3 का मतलब है रेखा y अक्ष के समांतर होगी। तो जब भाई आप रेखा खींचोगे तो वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, एकदम y अक्ष के समांतर। और ये रेखा है हमारी x बराबर 3। फिर भाई आपको ध्यान देना है कि जो ये असमिका है, अगर इसे हम 0,0 से संतुष्ट कराएंगे, भाई प्रत्येक असमिका को 0,0 से संतुष्ट कराया जाता है, अर्थात भाई x और y के मान शून्य रखे जाएंगे। तो जरा आप यहां x का मान शून्य करो तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा। और भाई बताओ क्या ये बात सच है, 0 3 से बड़ा या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से उल्टी तरफ होगा। अगर भाई संतुष्ट होता तो मूल बिंदु की तरफ होता। भाई ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो मूल बिंदु से उल्टी दिशा में होगा। ठीक है, y बराबर 2 पे आ जाओ, बना लो, यहां 1 हो गया 2 हो गया। y बराबर जो 2 है ना, वो x अक्ष के समांतर रेखा होगी, तो उसे आप ना कुछ इस प्रकार से खींचोगे। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको खींचना है। y बराबर 2 हो गया ये। ठीक है, ये वाला जो हमारा बिंदु है ये 3,0 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0,2। क्लियर है यहां तक? अगर आप इसे संतुष्ट कराओगे तो हो जाएगा 0 बड़ा है बराबर है 2। तो भाई संतुष्ट तो यहां पर भी नहीं हो रही है, अर्थात ये वाली असमिका हो चाहे ये वाली असमिका हो, दोनों ही असमिकाएं मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही हैं, ऐसा आपको यहां पर लिखना होगा। अगर असमिकाएं मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही हैं तो क्या करोगे, उनके हल मूल बिंदु से उल्टी दिशा में होंगे। जैसे इसका हल ये वाला होना चाहिए, ये अगर हम इसे भाई डॉट डॉट कर दें, छायांकित कर दें, तो भाई ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। बहुत ध्यान देना, जो x वाला है उसका भाई हल क्षेत्र ये वाला हो जाएगा, इस प्रकार से भाई मूल बिंदु से उल्टी दिशा में होगा। अभी आपको करना क्या होता है कि चूंकि यहां पर दो असमिकाएं हैं, तो जो कॉमन एरिया है वो आपका हल क्षेत्र माना जाएगा। देखो जो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये दोनों में ही आ रहा है, ये वाला एरिया, तो भाई जो ये एरिया माना जाएगा ना, वो माना जाएगा इन दोनों असमिकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ये वाला जो बिंदु है भाई, बिंदु क्या हो जाएगा, ये 3 है ये 2 है, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,2। तो 3,2 से जो उधर की ओर हल प्राप्त होगा वो भाई दोनों ही असमिकाओं का हल क्षेत्र माना जाएगा। तो भाई ध्यान से देखिए ना कि सवाल एकदम पिछले प्रश्नावली की तरह ही है, बस करना क्या है कि आपको एक ही सवाल में एक से अधिक असमिकाएं हल करनी होती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1, यहां पर असमिकाएं आसान थी। अब भाई चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे।
अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास 3 असमिकाएं हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और भाई एक ये हो गई। ये दोनों तो एकदम पिछले सवाल की तरह हैं, पर भाई ये वाली असमिका बड़ी है। अगर कोई असमिका में x और y दोनों ही आए हैं तो भाई उसके लिए ना आपको अलग से टेबल बनानी पड़ेगी, तभी आप उसे दिखा पाओगे कार्तीय रूप में। ठीक है, अभी पहले क्या करोगे, पहले आप इन्हें लिख लो समीकरण के रूप में। तो भाई ये तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहां पर आपको लिखना है तो x बराबर 1 हो जाएगा, यहां लिखना है तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो इन्हें तो आप डायरेक्ट ही खींच सकते हो कार्तीय तल में, लेकिन भाई इसे ऐसे नहीं खींच पाओगे, यहां आपको टेबल बनानी पड़ेगी इस प्रकार। यहां x लिख लो, यहां y लिख लो। अभी आपको ना पहले बिंदु निकालने पड़ेंगे। देखो अगर हम y का मान 0 करें, y 0 करोगे तो 3x बराबर 12 आ जाएगा, 4 3 12, x का मान हो गया 4। पहला बिंदु मालूम हो गया 4, 0। अभी क्या है, अगर हम इसे 0 कर दें, देखो x का मान 0 करोगे तो 2y बराबर 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। लो दूसरा बिंदु हमें मालूम पड़ गया। कम से कम हमें 2 बिंदु पता होने चाहिए, तभी आप बना सकते हो कार्तीय तल को। अब देखो ये हो गया y, ये हो गया हमारा x, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, 0। अब भाई दर्शाओ जरा इन्हें। पहले दर्शाओ x बराबर 1, ये रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर होगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी, और ये जाएगी हमारी 1, 0 से x बराबर 1 है ये वाली। सिंपल है बहुत दर्शाना भाई, क्योंकि x बराबर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि रेखा y अक्ष के समांतर होगी। उसका जस्ट उल्टा y बराबर 2, ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी और भाई कुछ इस प्रकार से जाएगी। इसे 1 मान के चलना, इसे 2 मान लेना, ये हो जाएगा 0, 2। और भाई रेखा है y बराबर 2। 2 रेखाएं आपको मिल गई। अब देखो 4, 0 है और 0, 6 भी है, तो एक ये हो गया, 2 3 4, ये हो गया हमारा 4, 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 0, 6। अभी भाई क्या है, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना होगा एक सीधी रेखा द्वारा। तो भाई पटरी की सहायता से आप कुछ इस प्रकार से मिला दोगे। भाई हमारी तरह ना टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपको भाई ध्यान रखना है। अब क्या करना है, बारी बारी से आपको भाई प्रत्येक असमिका को संतुष्ट कराना है मूल बिंदु से। देखो यहां कराओगे तो ऐसे आ जाएगा, 0 छोटा है बराबर है 12 से, तो यहां तो संतुष्ट हो रहा है। जहां पर संतुष्ट हो रहा है वहां आप रंगोगे मूल बिंदु की तरफ, इस प्रकार से आप इसे रंग दोगे और भाई आपको हल पता चल जाएगा इसका। ये वाला संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये कुछ इस प्रकार से आएगा ना, पिछले सवाल की तरह है ना, यहां पर संतुष्ट होगा क्योंकि यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये दोनों ही संतुष्ट नहीं होंगी, तो ये कुछ इस प्रकार से रंगी जाएगी, ऊपर की ओर इस प्रकार जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और भाई जो x वाली है ये इस प्रकार से रंगी जाएगी। ठीक, अब आपको ये ढूंढना है कि इन तीनों जो आपने रंगा है, छायांकित किया है, इसमें कॉमन एरिया कौन सा है। जो कॉमन एरिया होगा वही आपका हल क्षेत्र होगा। तो जो ये आपका त्रिभुज मिल रहा है ना, यही आपका कॉमन एरिया है। ये वाला जो बिंदु है ना हमारा, ये हो जाएगा 1, 2। भाई ये 1 है, ये 2 है, सीधी सी बात है, हो जाएगा 1, 2। तो यहां से जो वो त्रिभुज वाला एरिया है ना, उसे आपको छायांकित करना है, ये वाला एरिया, क्योंकि भाई ये वाला एरिया ना वो तीनों में ही कॉमन है। जो सब में कॉमन होता है वही आपका हल क्षेत्र होता है। आप लिख सकते हो कि जो ABC, जो ये त्रिभुज का एरिया है, यही हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। देखो यहां पर भी भाई हमारे पास 2 असमिकाएं हैं। ठीक है, एक में बड़ा है बराबर है, एक में छोटा है बराबर है। दोनों असमिकाओं में x और y दिए गए हैं, तो यहां पर आपको दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी। ऐसे आप इन्हें कार्तीय रूप में दिखा नहीं पाओगे। तो पहले इसे आप लिख लो समीकरण के रूप में, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये हो गया इसका समीकरण रूप। इसका हो जाएगा 3x + 4y और बराबर 12, इस प्रकार से। अब पहले आप इसके लिए टेबल बना लो एक। तो भाई इस प्रकार से टेबल बनेगी, x y हो गया, और यहां पर भी भाई एक टेबल बना लो इस प्रकार से। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखना, अगर आप x का मान 0 करोगे यहां पर, तो सीधा y बराबर 6 आएगा, और 0, 6 पहला बिंदु आपको मालूम हो गया। अगर y का मान 0 करोगे तो 2x बराबर 6 आएगा, और भाई 3 दूना
6। तो यहाँ आ जाएगा 3,0। अगर आपको दो बिंदु मालूम हो गए हैं तो आप रेखा को कार्तीय रूप में दिखा सकते हो। यहाँ पर आ जाओ सेम, अगर x 0 करोगे तो 4y बराबर 12, 4 तियां 12, यहाँ आ जाएगा 0,3। फिर आप यहाँ 0 करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 3x बराबर 12, तो 4 तियां 12, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0। देखो दोनों ही रेखाओं में हमें दो दो बिंदु मालूम हो गए हैं। अब इन्हें आप दिखा दो कार्तीय रूप में, भाई ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा y, 0,0। अब देख लो कहां कहां पर बिंदु हमें दिखाने हैं। y पर अधिकतम 6 जाना है और x पर अधिकतम 4 जाना है। जाओ 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो भाई पहले इसको दिखा लो, 0,6 है, 3,0 है, तो ये हो जाएगा 3,0 वाला पॉइंट, और भाई ये हो जाएगा 0,6 वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट को ना एक सीधी रेखा से आपको मिलाना है, भाई पटरी की सहायता से आपको मिलाना है, और टेढ़ी रेखा नहीं होनी चाहिए। और भाई यहां पर आपको ना रेखा का नाम डाल देना है। यहां आ जाओ, 0,3 हमारा ये वाला है, और भाई 4,0 हमारा ये वाला हो गया, तो 0,3 और ये हो गया हमारा 4,0। अब भाई इन दोनों को आपको मिला देना है, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी। और भाई ये चली गई हमारी दूसरी वाली रेखा। अब बहुत ध्यान देना आपको, अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराने की सोच रहे हो तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा, लिख देना कि मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। तो क्या संतुष्ट हो रही है, नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो मूल बिंदु से उल्टी दिशा में जाने वाला है ये। तो भाई ये जो है ये इस प्रकार से रंगी जाएगी। आप इसको भाई इस प्रकार से आप रंगने वाले हो, बहुत ध्यान से रंगिएगा। ये हो गया आपका भाई ये क्षेत्र, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अगर आप इसे संतुष्ट करोगे मूल बिंदु से तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और भाई आप देखोगे कि ये वाला मूल बिंदु से संतुष्ट हो जा रहा है। जो हो जाएगा वो भाई मूल बिंदु की तरफ रंगा जाएगा। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से रंगने वाले हो, इस प्रकार से, बहुत ध्यान देना। अब देख लो कि दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, तो भाई दोनों में ये वाला कॉमन एरिया है, ये जहां से दोनों ही काट रही है ना, ये दोनों का कॉमन एरिया है, ठीक है। आप चाहो तो भाई दोनों ही रेखाओं को हल करके ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। फिर भाई लिख दोगे कि जो हमारा ये वाला एरिया है ये दोनों ही असमिकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। तो भाई आपको ना प्रश्नावली में प्रत्येक सवाल ऐसे ही लगाना है, कुछ खास नहीं करना है। अगर आप टेबल बना लेते हो, कार्तीय रूप में दिखा लेते हो तो भाई आपको बेहद आसान लगने वाले हैं। अब भाई देख लो हमारा प्रश्न नंबर 4, x प्लस वाई बड़ा है बराबर 4 है, 2x माइनस वाई छोटा है 0 से। यहां पर भी हमारे पास दो असमिकाएं हैं, और भाई दोनों के लिए आपको अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी। पहले इसे आप लिख लो समीकरण के रूप में, इस प्रकार से लिखी जाएगी, और भाई यहां लिखी जाएगी 2x माइनस वाई बराबर 0। तो पहले आप इसके लिए टेबल बना लो, ठीक है भाई। यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y। पहले y का मान 0 करोगे तो x का मान 4 आएगा, x का मान 0 करोगे तो y का मान 4 आएगा। काफी आसान है, 4,0 और 0,4, क्लियर। यहां पर आ जाओ, यहां भाई थोड़ा सा अलग है। अब की बार क्या है, अगर आप x का मान 0 करोगे तो y का मान 0 आ जाएगा, y का मान 0 करोगे तो x का मान 0 आ जाएगा। तो यहां पर तो कोई बिंदु ही प्राप्त नहीं होगा हमें। तो भाई जरूरी नहीं है कि आप 0 ही करो, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। जैसे आप यहां अगर भाई x का मान आप 2 रख दो, मान लो आप x का मान 2 रखो तो y का मान 4 आ जाएगा। देख लो आप, अगर x का मान 2 करोगे y का मान 4 आ जाएगा, अगर x का मान 3 करोगे y का मान 6 आ जाएगा। तो यहां से बिंदु हो जाएंगे 2,4 और यहां से 3,6। तो जरूरी नहीं है कि आपको 0 से ही बिंदु प्राप्त हो, आप कोई वैल्यू भी रखकर भाई बिंदु बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब यहां पर आ जाओ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा y, ये हो गया x, और ये हो गया हमारा 0,0। आप बहुत ध्यान देना, y पर अधिकतम 6 है, x पर अधिकतम 4 ही है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब देखना भाई ध्यान से, 4,0, 0, पहले 4 मिला लो, तो ये हो जाएगा हमारा 0,4,
ये हो जाएगा हमारा 4,0। इन दोनों को आपस में भाई इस प्रकार से आपको मिला देना है एक सीधी रेखा द्वारा। अब पहले आप इसे ही देख लो, अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और आप भाई ध्यान दो यहां पर कि यह रेखा मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। अगर संतुष्ट नहीं हो पा रही है तो मूल बिंदु से उल्टी दिशा में ये रंगी जाएगी इस प्रकार से। इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। अब आप यहां पे आ जाओ, इसे बना के देखो। पहले आप 2,4 को ढूंढो कहां पर है। देखो 2 ये है, 4 ये है, तो भाई 2,4 कहीं यहां पर होना चाहिए। 2 और ये हो गया 4 हमारा, तो भाई ये हो गया हमारा 2,4। फिर ढूंढो 3,6 को, ठीक है, तो ये है 3 और भाई यहां कहीं पर हो जाएगा हमारा 6। अंदाजे में लिख लो 3,6। और जहां पर भाई 0 आ रहा था ना, तो ये रेखा जाएगी मूल बिंदु से कुछ इस प्रकार से निकलने वाली है। तो भाई ध्यान से बनाइएगा, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। अब देखो अगर आप इसे संतुष्ट कराओगे तो भाई ये ना संतुष्ट हो जाएगी। अगर ये संतुष्ट हो जाएगी तो जो इसका हल क्षेत्र है वो इधर की ओर होगा, मूल बिंदु की तरफ होना चाहिए, ऐसे इधर की ओर होगा। अब भाई देख लो कि कॉमन एरिया कौन सा है। कॉमन एरिया हमारा ये वाला कॉमन एरिया है, ये जो कि भाई दोनों में ही प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। आप भाई इसका नाम डाल के लिख सकते हो कि दोनों असमिकाओं का हल क्षेत्र ये वाला होने वाला है, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। तो भाई प्रश्नावली में संपूर्ण सवाल एकदम ऐसे ही हैं। अगर भाई आपको ना ये सवाल समझ में आ गए हैं तो आप भाई आगे वाले सवाल स्वयं ही कर सकते हो, ठीक है। वैसे भाई जो आगे के सवाल हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।